नमस्कार दोस्तों। साल 1998 में झारखंड की एक शांत सी बस्ती में रहने वाली सीमा देवी के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उनके पति गंगा सागर यादव, एक मेहनती किसान और परिवार के प्यारे सदस्य, अचानक लापता हो गए। परिवार ने उन्हें खोजने के लिए हर संभव प्रयास किए। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, स्थानीय लोगों से पूछताछ की और यहां तक कि गंगा सागर के दोस्तों से भी संपर्क किया, लेकिन सब बेकार रहा। समय बीतता गया, लेकिन गंगा सागर का कोई सुराग नहीं मिला। सीमा का जीवन अंधकार में डूब गया। वह अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित थीं। गंगा सागर की अनुपस्थिति ने उनके परिवार को आर्थिक और भावनात्मक दोनों ही स्तर पर प्रभावित किया। सीमा ने अपने बच्चों की परवरिश के लिए मेहनत की, लेकिन हर दिन उनकी आंखों में गंगा सागर की यादें ताजा होती रहीं। एक समय की बात है जब महाकुंभ का मेला लगा हुआ था। यह मेला पूरे भारत के लाखों श्रद्धालुओं और साधु संतों को आकर्षित करता है। सीमा देवी ने अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ इस मेले में जाने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद यहाँ कोई ऐसा होगा जो उनके पति के बारे में कुछ बता सके। महाकुंभ में सैकड़ों साधु आए हुए थे। अचानक सीमा के एक रिश्तेदार की नजर एक अघोरी साधु पर पड़ी। उसकी लंबी दाढ़ी, तिलक और जटाएं देखकर वह चौंक गया। साधु का हुलिया कुछ कुछ गंगा सागर जैसा था। पहले तो सभी को भ्रम हुआ, लेकिन जैसे जैसे वह साधु उनके करीब आया, सीमा के रिश्तेदार को यकीन हो गया कि यह वही है। सीमा ने उस साधु के चेहरे को ध्यान से देखा। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यह गंगा सागर है? उन्होंने सोचा। उन्होंने उस साधु को पुकारा और जब वह पास आया तो सीमा की आंखों में आंसू आ गए। यह उनके पति गंगा सागर यादव ही थे। परिवार गंगा सागर को देकर बहुत खुश हुआ। गंगा सागर ने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से साधु जीवन जी रहे थे। उन्होंने अघोरी साधुओं के साथ समय बिताया और उनके द्वारा सिखाए गए ध्यान और साधना के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने यह भी बताया कि वह अपनी पुरानी जिंदगी से भागकर एक नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। गंगा सागर ने सीमा को बताया कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे दर्द और दुख देखे हैं और साधु बनने के बाद उन्हें शांति मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि वह परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर थे, क्योंकि वह अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे और उन्हें लगा कि शायद साधु बनने से उन्हें मोक्ष मिलेगा। सीमा देवी और उनके बच्चों ने गंगा सागर को गले लगाया और उनके साथ बिताए गए हर पल को याद किया। लेकिन साथ ही सीमा के मन में कई सवाल थे। क्या यह सच है कि गंगा सागर ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल लिया है? महाकुंभ में गंगा सागर के साथ पुनर्मिलन ने सीमा और उनके बच्चों के जीवन में एक नई उम्मीद जगाई। गंगा सागर ने अपनी पत्नी और बच्चों को आश्वासन दिया कि वह उनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने साधु जीवन की जिम्मेदारियों को भी नहीं भुलाया। उन्होंने कहा कि वह अभी भी साधना करेंगे, लेकिन अब परिवार के साथ रहकर। गंगा सागर ने धीरे धीरे अपने परिवार के साथ जुड़ना शुरू किया। उन्होंने गांव में वापस जाकर खेती करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया और गांव के युवाओं को साधना और ध्यान की महत्ता समझाई। सीमा देवी ने भी अपने पति के साथ मिलकर गांव में एक आश्रम बनाने का फैसला किया, जहां लोग ध्यान और साधना कर सकें। इस आश्रम ने गांव में एक नई ऊर्जा भरी। महाकुंभ में मिली यह अद्भुत पुनर्मिलन ने न केवल गंगा सागर और सीमा के जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव को भी एक नई दिशा दी। आज भी उनकी कहानी लोगों के दिलों में जीवित है, जो यह दर्शाती है कि अंधकार के बाद हमेशा उजाला आता है।